हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम चल रहा है। बीएड फर्स्ट ईयर का जो है 3 पेपर का एग्जाम हो चुका। चौथा पेपर जो फोर्थ पेपर आप लोग का है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है। तो आज इस वीडियो में आपको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि एक टॉपिक से आने के चांसेस रहेंगे। इसमें जो जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेना। वैसे आपने किया ही होगा लेकिन एक बार आप मैच कर लेना कि हुआ है या नहीं, एंड उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले लैंग्वेज का आपको करना है कि भाई लैंग्वेज जो है क्या है, और दूसरा जो है करिकुलम। करिकुलम बहुत मेन है इसमें। करिकुलम क्या है, करिकुलम कहाँ से निकला है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज डाइवर्सिटी करना है। क्या भाषा विविधता क्या होती है, भाषा विविधता से क्या मतलब है, भाषा विविधता क्या क्या अर्थ होता है, एंड देन भाषा विविधता का क्या फायदा होता है, उपयोगिता क्या है वो। फिर उसके बाद आपका मल्टीलिंग्विज्म आ जाएगा, इसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट और किस तरह से ये फायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है क्लासरूम में। ये क्लासरूम इंटरेक्शन जरूर करना। क्लासरूम इंटरेक्शन किस तरह से किया जाना चाहिए, एक आदर्श क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होता है और किस तरह का होना चाहिए ये। फिर उसके बाद से कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। आरएमपीएसयू में भी आया हुआ था और आप लोगों में भी आएगा ही। इसमें क्या है कि सेंडर, मैसेज, रिसीवर, मीडियम एनालिसिस, ये आपको कर लेना है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग का होगा लाइफ स्किल। लाइफ स्किल से क्वेश्चन करेगा, जिसमें लाइफ स्किल में आपका क्रिएटिव थिंकिंग भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लाइफ स्किल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हैं। उसके बाद जो है रीडिंग जो है इफेक्टिव कैसे होता है, मौन वाचन, सस्वर वाचन, लाउड रीडिंग, ये सब क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है, इसका फायदा कहाँ कहाँ पे मिलता है। फिर है डिस्कशन ऑफ टूल लर्निंग। टूल लर्निंग का जो है क्या फायदा है, टूल फॉर लर्निंग, इसका फायदा क्या है। इतने टॉपिक आपको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में करना है। चलो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। कम्युनिकेशन के ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, वो देख लेंगे। 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे एंड 50 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हो तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है और नीचे में आपको तुरंत एक क्वेश्चन के बाद उसका आंसर दिया हुआ, तो ये आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। बट ये इंग्लिश है, चलो हम लोग हिंदी वाला देख लेते हैं। और आप लोग भी जानते हो ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ, ये पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे। आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम से ले लेना है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, और वहां से सारा क्वेश्चन कर लेना है। इसके साथ जो टॉपिक मैं बताई हूँ उस टॉपिक से भी क्वेश्चन कर लेना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस भाषा से हुई है, ये भी याद रख लेना। तो ये हम सब जानते हैं कहाँ से हुई, कम्युनिकेयर से हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नीचे देख लो बी आंसर दिया हुआ है। मौखिक संचार के लिए प्रयुक्त शब्दों के प्रकार क्या हैं। मौखिक संचार के लिए हम लोग सरल भाषा यूज करते हैं, सरल बोल सकते हो, सरल शब्दों का यूज करते हैं। और जो ऑफिशियल या फिर जो है जो ऑफिशियल जो चीजें होती हैं वो टेक्निकल होती हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, पहली भाषा जो हम एक बच्चे के रूप में सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक चेहरे का भाव दर्शाता है, तो इसमें से कौन सा दर्शाएगा, तो आई टू आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। हम किस विधि से जान सकते हैं कि रिसीवर ने क्या समझा या संदेश प्राप्त किया। रिसीवर यानी कि जो संदेश ले रहा है, जिसको मिल रहा है, उसने जो है क्या समझा है, ये आप कैसे पहचानोगे, तो उसके रिएक्शन से, उसके प्रतिक्रिया से, जो भी वो रिएक्शन देगा उससे पता चलेगा कि उसने अभी क्या समझा है और क्या मिला है उसको और क्या किया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम किस विधि से जान सकते हैं, हाँ ये तो हो गया। एक वाक्य क्या है, तो एक वाक्य जो है शब्दों का एक समूह जो एक पूर्ण विचार को संप्रेषित करता है। ये सब हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई ये डाउट नहीं है। मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो तकनीकी, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता है जब हम नॉर्मल अपनी भाषा का यूज करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। डैश चेहरे द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, चेहरे द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है, अभिव्यक्तियां, यानी कि हमारा सेल्फ, हमारा एक्सप्रेशन। जो मैं अपना एक्सप्रेशन दूंगी तो आपको भाव मेरा पता चलेगा, आप जो दोगे तो उससे पता चलेगा, तो ये चेहरे द्वारा प्रस्तुत होता है। डैश शब्दों का एक समूह है जो एक साथ व्याकरणिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है, वाक्यांश हो जाएगा। संचार में संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करने से किस प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न होती है। कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी के आपको डिफिकल्ट लगेंगे तो आप एक बार इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन देख ही लेना। इसका आंसर हो जाएगा भाषाई, जिसका उपयोग
जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो अनुवादक का उपयोग। जैसे कोई लैंग्वेज आप नहीं जानते तो उसको आप कैसे समझते हो? ट्रांसलेट करने के बाद, ठीक है, तो वही अनुवादक द्वारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है? तो ये वित्तीय बाधा हो जाएगी। सीधे शरीर की मुद्रा क्या दर्शाती है? आपके कॉन्फिडेंस को। आप सीधे खड़े हो, आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास को। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? तो ये हो जाएगा सुनते समय सिर हिलाना, दैट मीन्स कि आप मेरी बात को सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो। ये अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सरल। पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? तो हम सब जानते हैं लिखना, लिखित है। निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है? तो इसमें आपका जो आ जाएगा समय, ठीक है। लिखित संचार को किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया गया है? लिखित को जो है किस में किया गया? तो यहाँ पे आंसर मौखिक दिया हुआ है, यहाँ मौखिक नहीं होगा, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा गैर मौखिक, ठीक है। कभी कभी आंसर रॉन्ग रहता है। संचारक चक्र में संदेशों का आदान प्रदान है, संचारण कहलाता है। ठीक से संवाद करने की क्षमताएं हैं, क्या कहलाएगी ठीक से संवाद करने की? तो पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब कहलाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रतिक्रिया है? नकारात्मक संप्रेषण जो होता है, निगेटिव जो हम लोग संप्रेषण बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, उसका मतलब कि हम डायरेक्टली बोल रहे हैं किसी को कि आपका काम अच्छा नहीं हुआ, चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, तो नेगेटिव हो जाता है। डैश संचार बाधा नहीं है, तो आदतें संचार बाधा नहीं है। संचार चक्र में शामिल नहीं है, प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संचार का त्वरित और स्पष्ट तरीका है? तो आमने सामने अनौपचारिक संचार। ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए कौन है? तो ईमेल है। कम्युनिकेट शब्द का लैटिन में अर्थ क्या होता है? तो साझा करने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चंस है, टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको कोडिंग का दिखा दूं। कोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग क्या होता है? तो जब आप मैसेज किसी को दे रहे हो तो एनकोडिंग होता है, जो कोई ले रहा है तो डिकोडिंग होता है। संचार चक्र में अंतिम चरण क्या है? तो प्राप्त करना होता है। संचार चक्र में जो है अंतिम चरण क्या होता है? तो प्रतिक्रिया देना होता है, यानी कि रिस्पॉन्स देना, ठीक है। सी नंबर होगा रिस्पॉन्स देना। आपको मैसेज मिला, मैसेज के बाद आप जो है अपना रिएक्शन दोगे तो वो हो जाएगा अंतिम चरण। किस प्रकार का फीडबैक विद्यार्थियों के विकास को उसकी उपलब्धि वर्तमान स्तर से समर्थन देता है? तो वर्णनात्मक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आप लोगों के टोटल 50 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। तो इसको तो कम्युनिकेशन का तो ये हो जाएगा, बाकी जो है आप लोग को खुद से करना है। पहले से भी करवाया गया है, बहुत सारे क्लासेस लैंग्वेज के ऊपर करवाए गए हैं, तो वो आप लोग जरूर देख लेना एक बार। और ये जो है आप लोग को टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो सबके लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये सारे टॉपिक जो आपको बताए गए हैं वो आप कर लेना। सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो बेझिझक जो है आप हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। हम लोग जितना हो सकता है आपको हेल्प करेंगे, और जो भी होगा टेलीग्राम पे ही शेयर किया जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।